हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो सब यहाँ पर कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस का 2026 का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू या फिर जो पीसीएस के थ्रू आ रहा है एलटी ग्रेड वगैरह जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सारे नोट्स चाहे मंथली करंट अफेयर हो या जो मैगजीन वगैरह के करंट अफेयर होते हैं वो सभी, या और भी जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, टेस्ट क्विज जो भी चीज़ें हैं वो आपको यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए ये नया वाला ग्रुप है, इसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है व्हाट्सएप वाला 6754123444, इस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ मंथ मतलब यहाँ पे डेट और थीम है। थीम बस उसी की लिखी हुई है जिसकी पूछी जाती है, बाकी सबकी यहाँ पर डेट लिखी हुई है। जैसे वृद्धजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस समय दिवस से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, पीसीएस के भी एग्जाम में रहता है और जो एलटी ग्रेड का एग्जाम होगा उसमें भी रहेगा। स्वच्छ भारत दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया था, मतलब 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। तो पहली बार ये स्वच्छ भारत मिशन की तरह ही मनाया गया था और उसके बाद से ये स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर को। फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को ही होती है। इनका जन्म 1904 में हुआ था मुगल सराय में और 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और इन्होंने जय जवान जय किसान नारा भी दिया था जब 1965 वाला चाइना से हमारा वॉर चल रहा था। उस टाइम पे हमें मतलब खेती में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनाज में, और ये जो है दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे 1964 से 66 तक, 64 से 66 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। 1966 में ही मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है, इसी दिन महात्मा गांधी जी की भी जयंती होती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और 2007 में यूएन के द्वारा घोषणा की गई थी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2025 की इसकी थीम है इस साल की, से नो टू वायलेंस, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस, ये इसकी थीम थी इस साल की। 71वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। देहरादून में इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह का। 2 से 8 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया गया। 6वां विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। ये जो कपास दिवस वगैरह है इसको ऐसे दिवस को अरेंज करने को दे देते हैं या मैचिंग में दे देते हैं। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार 11 अक्टूबर सन 2012 में मनाया गया था। हर साल 11 अक्टूबर को इसको मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। फिर जो है विश्व खाद्य दिवस, जब FAO की स्थापना हुई थी इटली में, उसी मतलब डेट को उसको मनाते हैं। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, इंपॉर्टेंट है ये डे। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हिम तेंदुओं दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर जो है 23वां विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 की इसकी थीम है इंड पोलियो, एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, ये इस साल की थीम है पोलियो दिवस की। 23वां है ये, 24 अक्टूबर को मनाया गया। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जब पहली महिला कहीं बनती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनका नाम है सनाई तकैची। सनाई तकैची जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ये जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं उनकी ये आत्मकथा है और इसकी प्रस्तावना हमारे मोदी जी ने लिखी है। और जो आपने ये हैशटैग सुना ही होगा मेलोनी, और इनका बहुत चलता रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नोबेल प्राइज़ के बारे में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा जब भी ये पेपर होता है। तो रिसेंट में जो भी नोबेल प्राइज़ दिए रहते हैं उसका क्वेश्चन आता है, तो अगले 1 साल तक यही रहेगा। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में सबसे पहले जो एक है वो देख लीजिए। जैसे शांति का नोबेल एक व्यक्ति को मिला है, इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को मिला है और वेनेजुएला से संबंधित हैं ये मारिया। इनका नाम याद रखिएगा। मारिया कहाँ की हैं? वेनेजुएला की हैं और वेनेजुएला में लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया है। मारिया ने जो है वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मारिया ने वेनेजुएला में काम किया। याद रखिएगा शांति का नोबेल किसको? मारिया कोरिना को।
फिर यहाँ पे एक और नाम याद रखिएगा, मतलब सिंगल जो और प्राइज़ मिला, जैसे साहित्य का भी एक ही लोग को मिला, इसलिए इसको याद रखिए। लाज़लो क्रास्जनाहोरकाई, क्रास्जनाहोरकाई ऐसे याद रखिएगा। लाज़लो क्रास्जनाहोरकाई हंगरी के हैं। ये उपन्यास है इनका, 2 उपन्यास है जो फेमस है, शतांतंको और हस्ट 07769। अगर याद रहे तो याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए। लाज़लो इनको जो है साहित्य का नोबेल मिला है, हंगरी से संबंधित हैं ये। फिर जो है यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल जो सबसे बाद में यही वाला नोबेल घोषित किया गया था, सारे नोबेल 1901 में आए थे और ये वाला बाद में घोषित किया गया था। तो ये जो है जोएल मोकिर को मिला। इसको नाम आप पूरा नहीं याद रख सकते हैं। 3 लोगों को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल। एक को तो मिला, जोएल मोकिर को मिला, निरंतर तकनीकी नवाचार सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ये इन्होंने एक शोध किया था कि नवाचार से ही, अगर तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में नवाचार होता रहेगा तभी नई नई चीज़ें आएंगी, आर्थिक विकास सतत होता रहेगा। तो ये जोएल मोकिर ने कहा है, ये नीदरलैंड से संबंधित है। फिर 2 लोगों का एक संयुक्त शोध है, फिलिप का और पीटर का। तो जोएल अलग हो गए, इनका ये वाला है। किस काम के लिए मिला, ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल अर्थशास्त्र में। इनको जो है निरंतर तकनीकी नवाचार के लिए, और इनको जो है दोनों लोग को, फिलिप और पीटर को, इन दोनों को एक गणितीय मॉडल इन्होंने विकसित किया जिसमें नए उत्पाद और तकनीकें पुरानी तकनीकों की जगह ले सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ये इनका इस पर एक शोध था, फिलिप और पीटर का। फिलिप जो है ये पेरिस के हैं, पीटर जो है कनाडा के हैं। तो 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, जोएल, फिलिप और पीटर। फिर यहाँ पर हमने साहित्य वाला देख लिया था, लाज़लो को, जो कि हंगरी के, इनको मिला था, उपन्यास राइटर हैं ये। फिर भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। किसको किसको, तो क्लार्क, डेवरेट और मार्टिनेज को। क्लार्क मतलब भौतिक, इस थोड़ा सा अपना कोई ट्रिक लगा कि इसको आप याद कर सकते हैं। क्लार्क मतलब क्लॉक मतलब घड़ी समझ लीजिएगा। क्लार्क, डेवरेट मतलब किस रेट में दे रहे हो मार्टिन जी, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। क्लार्क, डेवरेट और मार्टिनेज को भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। काम इन्होंने क्या किया था, तो काम इन्होंने तीनों लोगों ने किया था विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन और की खोज के लिए, मतलब क्वांटम टनलिंग से संबंधित ये काम है, क्वांटम से रिलेटेड ये काम है। तो ये भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, क्लार्क, डेवरेट और मार्टिनेज को। ये जो है तीनों कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। ये दोनों तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हैं, और ये बीच वाले जो हैं डेवरेट, ये येल और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी दोनों से संबंधित हैं। फिर जो है ये हो गया भौतिकी वाला। रसायन का 3 लोगों को मिला है, रसायन वाला भी, सुसुम, रिचर्ड और उमर को। सुसुम कहाँ के हैं, जापान के हैं। रिचर्ड ऑस्ट्रेलिया, उमर जो है अमेरिका के। तो ये तीनों अलग अलग देश के हैं रसायन वाले, सुसुम, रिचर्ड और उमर। इन तीनों को मिला है रसायन के क्षेत्र में। किस काम के लिए, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। ये जो ढांचा इन लोगों ने बनाया, इसमें गैस संग्रहण, जल शुद्धिकरण जैसे कार्य हो सकते हैं। तो रसायन से संबंधित है। सुसुम, रिचर्ड और उमर को मिला है। सुसुम जापान से, रिचर्ड ऑस्ट्रेलिया से, उमर अमेरिका से। फिर जो है मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को ये प्राइज़ मिला है नोबेल का। तो ये कौन कौन है, तो मैरी फ्रेड सिमोन, मैरी मतलब शादी, फ्रेड मतलब डरो, सिमोन जी शादी से डरो, ऐसे ही ये है। तो मेडिसिन से क्षेत्र से मिला है, मतलब 3 लोगों को मिला है। मैरी ये अमेरिका के हैं, फ्रेड अमेरिका के हैं, सिमोन सगागुची, जैसे गुची ऊची नाम का लगा हो ना, तो यहाँ पर गुची जैसे हो गया। ऊपर यहाँ पर सुसुम था, तो सुसुम और गुची जैसे नाम जापान वाले ही होते हैं। इन तीनों लोगों को किस चीज़ के लिए मिला है, तो इनको मिला है परिधीय परिरक्षा सहिष्णुता, मतलब पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए, एक टी कोशिका की खोज के लिए, जिससे इम्यून सिस्टम में फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो है मेडिसिन के क्षेत्र में इन 3 लोगों को मिला है, मैरी, फ्रेड और सिमोन को। फिर है नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन, यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है, तो इनका नाम है पहला मतलब अरब के महानिदेशक बने हैं ये, खालिद एल एनानी। अभी तक इन्होंने किसको रिप्लेस किया, खालिद ने, तो एंड्रे जोलो अभी तक इसकी मतलब अध्यक्ष थी, महानिदेशक थी यूनेस्को की। अभी ये खालिद बने हैं जो कि मिस्र के हैं, और पहले अरबी व्यक्ति हैं ये जो बने हैं अरब महानिदेशक। स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, तो 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फिर है यहाँ पर 4th ऑस्ट्रा हिंड एक्सरसाइज, ये सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रा हिंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित हुआ है। इस बार आयोजन कहाँ पे किया गया, पर्थ में किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है पर्थ, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो इसको आप मैपिंग में देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में है पर्थ। 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार। इस बार इतिहासकार रामचंद्र गुहा को मिला है, उत्तराखंड से संबंधित है ये रामचंद्र गुहा, इनके बारे में आपने सुना होगा।
लेखक हैं, इतिहासकार हैं ये। फिल्म फेयर 2025 में ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया। सर्वाधिक नॉमिनेशन लापता लेडीज़ को मिला था। बेस्ट फिल्म भी लापता लेडीज़ रही। फिल्म फेयर की बात की जा रही है। ये बहुत सारे ऐसे पुरस्कार मिलते हैं, राष्ट्रीय वाला पुरस्कार और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। पिछले मंथली करंट अफेयर आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। मैगजीन वगैरह भी देखेंगे, मैगजीन वाला जो वीडियो है आई दृष्टि घटनासार वगैरह, उसमें भी मिल जाएगा। सारे नोट्स आपको ग्रुप में भेज दिए गए हैं, नए वाले ग्रुप में। पहले वाले भी मतलब करंट अफेयर वाले नोट्स भेजे गए हैं। फिर जो है बेस्ट डायरेक्टर किरण राव जो कि लापता लेडीज़ की। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन जो कि चंदू चैंपियन के लिए। कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों लोग को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर में। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को, आई वॉन्ट टू टॉक के लिए अभिषेक बच्चन को। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड राजकुमार राव को मिला है श्रीकांत के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है जिगरा मूवी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट जीनत अमान और श्याम बेनेगल को दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो केरल बना है। इसके तहत जैसे कोई भी कंपनी से हम अटैच हैं, उसके बाद जैसे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद बार बार मेल आता है, मैसेज आता है, कॉल आता है, तो छुट्टी के टाइम पे हमारे कुछ ऐसा ना हो, जब तक उसका टाइम पीरियड है तब तक ही रहे। इसके लिए लाया गया केरल में। पहली बार विश्व में कहाँ पर आया था, तो फ्रांस में आया था। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है ओवरऑल श्रेणी में, तो विन वॉन डेन हीवर ने जीता है। विन वॉन डेन याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इन्होंने एक तस्वीर खींची थी, इस तस्वीर का नाम है घोस्ट टाउन विजिटर। नेक्स्ट है यहाँ पर इंदिरा एक्सरसाइज, ये सैन्य अभ्यास है, भारत और रूस के बीच में होता है। महाजन फील्ड राजस्थान में इसका आयोजन किया गया 7 से 15 अक्टूबर के बीच में। 7 से 15 अक्टूबर के बीच में, ये सब डेट वगैरह भी याद रखना है क्योंकि मैचिंग में 2023 के पेपर में, 24 के पेपर में पूछा जा चुका है पीसीएस में। फिर जो है 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की रैंक क्या रही, तो पैरा एथलेटिक्स में भारत की रैंक रही है 10वीं। 6 गोल्ड 9 सिल्वर 7 कांस्य मिले, टोटल 22 मेडल मिले और 6 जिसमें से 6 गोल्ड हैं। 10वीं रैंक रही पैरा एथलेटिक्स में भारत की। और नंबर 1 पे इसमें ब्राज़ील रहा, सेकंड पे चाइना। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने, इनका नाम है अनंत गोयनका। और फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में घनश्याम दास बेल्डा और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा। हेडक्वार्टर है फिक्की का नई दिल्ली में। 1927 में स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अनंत गोयनका इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अभ्यास कोंकण 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो कोंकण एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में नौसेना का अभ्यास है। ये पश्चिमी तट पे इसका आयोजन हुआ भारत में ही 5 से 12 अक्टूबर के बीच में। कोंकण अभ्यास भारत और यूके का है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसको आईसीसी भी कह दिया जाता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने, इनका नाम है बृजभूषण अग्रवाल। और आईसीसी की स्थापना 1925 में हुई थी, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आईसीसी वो वाला नहीं, क्रिकेट वाला नहीं, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है, तो बालोद जिला बना है। इससे आप याद रख सकते हैं, बाल इसी में लगा हुआ है तो बाल विवाह मुक्त ये बना है। पहला जिला छत्तीसगढ़ का है ये। सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन बने, इनका नाम है पैट्रिक हार्मिनी। अफ्रीकी द्वीप है ये एक सेशल, और इसकी राजधानी क्या है सेशल्स की, तो विक्टोरिया है। पैट्रिक हार्मिनी यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। यूएसए के अलेक्जेंडर स्मिथ, इनको शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। नंबर सिस्टम जो थ्योरी होती है उसकी उस पर रिसर्च करने के लिए। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, इनका नाम है शेरी सिंह। आयोजन हुआ था मिसेज यूनिवर्स का फिलीपींस मनीला में। मनीला राजधानी है फिलीपींस की, वहीं पर। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो मलेशिया में हुआ है 26 से 28 अक्टूबर के बीच में। आसियान के द्वारा आयोजित होता है ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ। एशिया के विकास के लिए आयोजित हुआ है आसियान के सहयोग से। आयुषियन केंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। आईएफएस अधिकारी हैं सोनाली घोष। केंटन मिलर अवार्ड इनको मिला है, पहली भारतीय को ही मिला है ये। सोनाली घोष को नाम याद रखिएगा। इनको किसके साथ मिला है, तो रोसा टावीरा को भी मिला है, इक्वाडोर की है ये, इनके साथ मिला है, लेकिन भारतीय का नाम ज़्यादा याद रखना है। तो केंटन मिलर अवार्ड आईयूसीएन द्वारा दिया जाता है वन्य क्षेत्र में, मतलब वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में काम करने के लिए सोनाली घोष को मिला है ये। आयोजन कहाँ पे हुआ था जहाँ पे इनको अवार्ड मिला, तो अबू धाबी में। भारत की पहले चीता सफारी पार्क की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो कूनो नेशनल पार्क में हुई है, मध्य प्रदेश में। आफ्टर मी चाओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल आफ्टर मी क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका नाम है एमजे अकबर। ये लेखक भी हैं और ये
मतलब नेतागिरी भी करते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी इन मुगल एम्पायर की इनकी पुस्तक है। सुल्तान ऑफ जौहर कप, ये हॉकी का एक टूर्नामेंट है जौहर कप, और इसको किसने जीता है? गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया को मिला है। रनर अप भारत रहा है, भारत को सिल्वर मेडल मिला है। आयोजन इसका मलेशिया में हुआ है। कांस्य मेडल मिला है यूके को। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर यूके। निंगोल चौगप्पा एक त्यौहार, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो मणिपुर की मैतेई समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है, निंगोल चौकौबा। कोकराझार गेलफू रेल परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। ये लागत है इसकी 3456 करोड़ रुपए। भारत और भूटान की परियोजना है, रेल परियोजना कोकराझार गेलफू। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीवाई पाटिल के नाम पर रखा गया है? तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, डीवाई पाटिल के नाम पर रखा गया है। अभी रिसेंट में जो मैच हुआ है भारतीय महिला क्रिकेट टीम वाला, उस विश्व कप वाला, उसमें यहीं पर मैच हुआ था, डीवाई पाटिल स्टेडियम, मतलब इसी नाम से जो स्टेडियम था उसी में मैच हुआ था, नवी मुंबई में। नेक्स्ट यहाँ पर, मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल, ये मणिपुर में ये आयोजित होता है। मैतेई और नागा समुदाय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, मेरा हो चोंगबा। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो फिलीपींस के मनीला में इसको लॉन्च किया गया है। कोरल क्रायो बैंक, विश्व का पहला कोरल क्रायो बैंक फिलीपींस में लॉन्च हुआ है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पैरा आर्चरी का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है, और इसमें पहली रैंक पर चीन रहा। भारत जो है 2nd नंबर पर रहा है। पैरा आर्चरी में भारत 2nd नंबर पर रहा है। भारत को 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 कांस्य मिला है। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहाँ पे आयोजित हुआ? तो दुबई में इसका आयोजन हुआ, यूएई में। 1 से 2 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का आयोजन हुआ है। गोपीनाथ स्वाई का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से थी? तो ये लोक कलाकार थी गोपीनाथ स्वाई, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था इनको। उड़ीसा से संबंधित हैं ये, नृत्य, ड्रामा और संगीत गोपीनाथ स्वाई से संबंधित है ये, उड़ीसा से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स, हेनले वगैरह के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क और रेजिलियंस इंडेक्स को 155 देशों, मतलब भारत की रैंक इसमें क्या रही? तो भारत की रैंक रही इसमें 155, टोटल 226 उसमें मतलब इकोनॉमी को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 155 रही। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, लास्ट पे इसमें साउथ सूडान रहा है। फिर जो है, महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पहली बार इसका आयोजन भारत में किया गया है। भारत के में केरल में इसका आयोजन किया गया है ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप का। नंबर 1 पे इसमें अर्जेंटीना रहा, 2nd पे इंग्लैंड रहा है। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया है इसमें ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप में। भारत 5वें नंबर पे इसमें रहा, आयोजन भारत में ही किया गया। एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का। भारत की रैंक इसमें 11वीं रही। भारत को टोटल 13 मेडल मिले, जिसमें 4 सिल्वर है, 9 कांस्य, 1 भी गोल्ड नहीं है। 11वें नंबर पे भारत है। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे चीन है, उसके बाद कजाकिस्तान, फिर जापान। आयोजन इंडिया में ही किया गया, भारत में किया गया, अहमदाबाद में। 5वां समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ 14 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच में। समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है, नौसेना की एक्सरसाइज है। ये विशाखापत्तनम में इस बार आयोजित हुई। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है निर्मल कुमार मिंडा, और एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बाकी क्षेत्रीय मुख्यालय भी इसके हर जगह हैं। लखनऊ में भी इसका एक मुख्यालय, जयपुर वगैरह, हैदराबाद, इन सब जगह यहाँ पर इसके मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय, और मेन जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को जो है वैध कर दिया है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिकी एक देश है, कोस्ट लाइन से इसकी मतलब समुद्र से सीमा साझा करता है ये। नेक्स्ट है, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? इनका नाम है शांता रंगास्वामी, चेन्नई की हैं ये शांता रंगास्वामी। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है ये, और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर थी, और पहली ही महिला क्रिकेटर मतलब कैप्टन भी थी ये। एकनाथ चिटनिस का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये साइंटिस्ट थे, इसरो में से संबंधित है ये, और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था एकनाथ चिटनिस। बोलिविया के नए राष्ट्रपति कौन बने? इनका नाम है रोड्रिगो पॉज। ये जो नए राष्ट्रपति वगैरह बनते हैं, एक क्वेश्चन आता है इससे, सीधे सीधे फैक्ट पूछा जाता है, तो रोड्रिगो पॉज बने हैं। फिर जो बोलिविया कहाँ का देश है? तो दक्षिण अमेरिका का देश है। बोलिविया और पराग्वे 2 ही ऐसे दक्षिण अमेरिकी देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। बाकी जो देश हैं दक्षिण अमेरिका में वो कोस्ट से सीमा साझा करते हैं। अभिधम्म दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी, संस्कृति मंत्रालय इसको मनाता है।
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पेट्रोपोल पश्चिम बंगाल में नए यात्री भवन टर्मिनल और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया गया है। तो ये इतनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अक्टूबर मंथ से, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारे नोट्स वगैरह जितने भी रिटन नोट्स वगैरह होते हैं, जो क्विज है, टेस्ट है, वो सब चीज़ें आपको जो यूपी पीसीएस वाला ग्रुप है नया वाला 2026 का, उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करेंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। इससे रिलेटेड जो क्विज वगैरह होंगे वो क्विज अब ग्रुप में उसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।